गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे बायोलॉजी के साइंटिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HPTGT मेडिकल कमीशन में आपको HP टेट बायोलॉजी में HPPGT बायोलॉजी में आपको जो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आ सकते हैं। साइंटिस्टों की डिस्कवरी को लेकर कौन कौन सी टर्म किसने दी है, इसको हम यहाँ पे जब बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने जो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे लिंक, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड www.shubhamgktrick.com पे जरूर जाओ, विजिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको जाओ डेली कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता, कोई नया टॉपिक आपको बायोलॉजी का देखने को मिलता है। ठीक है। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जाओ, बायोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो आज की PDF होगी वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बायोलॉजी नोट्स के ही अंदर। तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ठीक है। तो अभी चलता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो एरिस्टोटल कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपके एरिस्टोटल हैं। एंड जोलॉजी के फादर भी कौन है? आपके एरिस्टोटल ही जाओ है। ठीक है। अब देखिए, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? आपके थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, थियोफ्रेस्टस है। अब देखिए, AP डी कैंडोले जो थे, उन्होंने जो टर्म थी टैक्सोनॉमी वो कॉइंड की थी। तो टैक्सोनॉमी टर्म कॉइंड किसने की थी? AP डी कैंडोले ने। अब देखिए यहाँ पे कैरोलस लीनियस टर्म जो है सिस्टमेटिक्स की, वो कैरोलस लीनियस देते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जाओ, कैरोलस लीनियस देते हैं। देखिए यहाँ पे फिलोसोफिया बॉटनिका जो बुक है वो कैरोलस लीनियस लिखते हैं। स्पीशीज प्लेंट्रम बुक जो कैरोलस लीनियस लिखते हैं। सिस्टमा नेचुरा जो बुक है वो कैरोलस लीनियस लिखते हैं। और देखिए जो नोमेनक्लेचर के रूल्स थे वो भी कैरोलस लीनियस जो फाइंड आउट जो करते हैं। और देखिए टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? वो कैरोलस लीनियस ही है। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे पास, एक एक करके पढ़ते रहिएगा। कैस्पर बोहिन की बात करते हैं। इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था और अपनी बुक में प्रपोज किया था। इनकी बुक का नाम क्या था? पिनेक्स। तो याद रखना है, हु प्रपोज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन बुक पिनेक्स। कैस्पर बोहिन प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन पिनेक्स। ठीक है। अब देखिए लैमार्क की बात करते हैं। तो लैमार्क देते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? लैमार्क ने। और जो डायनामिक कंसेप्ट था स्पीशीज का वो भी किसने दिया? लैमार्क ने ही जवाब दिया था। और देखिए कैरोलस लीनियस की दोबारा से बात होती है यहाँ पे टेक्सोनोमिक हायरार्की, जैसे स्पीशीज, किंगडम, ये सब आपका जाओ, जीनस वगैरह, ये सब आपका जाओ टेक्सोनोमिक हायरार्की में किसने एस्टेब्लिश किया गया? कैरोलस लीनियस ने। अब देखिए ऑर्डर जो टर्म थी वो कॉइंड किसने करी? कैरोलस लीनियस ने। क्लास टर्म किसने जवाब दी? आगे कैरोलस लीनियस ने। स्टैटिक जो कंसेप्ट था स्पीशीज का वो कैरोलस लीनियस ने ही जवाब दिया था। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए स्पीशीज जो टर्म थी वो किसने दी थी? जॉन रे ने जाओ स्पीशीज जो टर्म दी थी। ठीक है। अब देखिए मेयर की बात करूं तो जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था स्पीशीज का वो मेयर ने दिया था। और देखिए टॉर्नफोर्ड की अगर बात करते हैं तो जीनोस जो टर्म कॉइंड थी वो टॉर्नफोर्ड ने की थी। जॉन रे की अगर दोबारा बात करूं तो देखिए जो जीनस जो एस्टेब्लिश किया गया जॉन रे ने किया था, टर्म किसने दी थी? टॉर्नफोर्ड ने दी थी। और देखिए फैमिली जो और स्पीशीज जो एस्टेब्लिश किया गया था वो जॉन रे ही ने जो किया था। ठीक है। फाइलम जो टर्म थी और फाइलम जो गिवन किसके द्वारा था? वो क्यूवर के द्वारा जो फाइलम जो गिवन है। और देखिए डिवीज़न जो हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में यूज़ करते हैं उसको किस द्वारा दिया गया? आइकलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है। जूलियन हक्सले की बात करें तो न्यू सिस्टमेटिक्स मॉडर्न टैक्सोनॉमी जाओ इन्होंने टर्म जाओ कॉइंड की थी। ठीक है। तो जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमेटिक्स और मॉडर्न टैक्सोनॉमी टर्म कॉइंड जाओ की थी। इसका आपने ध्यान देना है। अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा और थियोफ्रेस्टस की दोबारा बात करते हैं। तो बुक लिखी गई थी डी हिस्टोरिया प्लेंटरम थियोफ्रेस्टस के द्वारा, फादर ऑफ बॉटनी के द्वारा। अब देखिए जॉन रे की दोबारा बात करें तो ध्यान देंगे, इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटरम। ठीक है।
अब देखिए जॉर्ज बेंथम एंड हुकर की अगर बात करता हूँ तो जेनरा प्लेंट्रम इनके द्वारा जो है बुक लिखी गई थी। ठीक है। अब देखिए आइकलर की अगर दोबारा बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो इनके द्वारा प्रपोज जो किया गया था। ठीक है। एंगलर एंड प्रेंटल की बात करते हैं तो इन्होंने बुक लिखी थी डाई नेचुरलाइकन फ्लेंजन फैमिलियन, ये बुक लिखी गई थी इनके द्वारा। जॉन हचिंसन की अगर बात करते हैं इन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जाओ दिया था। देखो टीजीटी मेडिकल में एक ना एक डिस्कवरी आपको पूछ जाती है तो इसको जाओ आप ध्यान से देखिएगा। एक ना एक जो टर्म किसके द्वारा जाओ दी गई है वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है। आप देखिए कैरोलस लिनस की दोबारा बात करते हैं तो टू किंगडम सिस्टम ये देते हैं आपको। अर्नेस्ट हैकेल की बात करते हैं तो थ्री किंगडम सिस्टम आपको ये देते हैं। कोपलैंड की अगर बात करें तो फोर किंगडम सिस्टम यहाँ पे देते हैं आपको ये। और देखिए विटेकर की बात करें तो फाइव किंगडम सिस्टम यहाँ पे आपको देखते हैं ये। ठीक है। सिक्स किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? ग्रे एंड डू गुड के द्वारा जाओ दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने कभी सुना नहीं होगा सिक्स किंगडम सिस्टम, तो ग्रे एंड डू गुड ने सिक्स किंगडम सिस्टम दिया था। कार्ल वॉयस की अगर बात करते हैं थ्री डोमेन सिस्टम जो इसके द्वारा दिया गया था। और देखिए डोहर्टी एंड एलन जैव मोनेरा टर्म देते हैं माइकोटा को। उससे पहले देखो जो फोर किंगडम सिस्टम में था कोपलैंड, कोपलैंड ने मोनेरा को जो मोनेरा नाम नहीं दिया था, माइकोटा नाम दिया था। ठीक है। डोहर्टी एंड एलन देते हैं इसको मोनेरा टर्म। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा आगे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए बॉर्डन की बात आती है तो ये वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट जो घोषित करता है। इवोनस्की की बात आती है तो याद रखना है वायरस की डिस्कवरी करता है। और टोबैको मोज़ेक ऑफ डिजीज़ ये जब फाइंड आउट करता है। ठीक है। बिजरेनिक की बात करते हैं तो कॉन्टेजियम वीवम फ्लूड टर्म ये देता है जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस फ्लूड। ठीक है। ट्वॉर्ट एंड हेरेले की अगर बात करें तो ये बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियल वायरस की जो डिस्कवरी करता है। WM स्टैनले की बात करता हूँ तो ये क्रिस्टलाइज्ड TMV टोबैको मोज़ेक वायरस की जो डिस्कवरी कर रहा है। ये बोल रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस जो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। बॉर्डन एंड पियरी की अगर बात करें तो ये TMV के पार्टिकल्स के जो केमिकल नेचर होता है उसकी जो स्टडी ये करता है। ठीक है। बॉर्डन एंड पियरी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वायरस को भी ऑब्लिगेट पैरासाइट बता रहा है बॉर्डन। ठीक है। अब बात करते हैं शिफर मैन एंड मॉरिस की तो इस साइनोफेज की डिस्कवरी ये करते हैं। टीओ डिनर की अगर बात करते हैं तो वायरॉइड की डिस्कवरी ये करते हैं। प्रिजनर की बात करें तो प्रायंस की डिस्कवरी ये करते हैं। रंडल एटाल। ठीक है। रंडल एटाल जाओ फाउंड करते हैं स्मॉल सर्कुलर DNA। एंटन वैन लियोवेनहॉक वायरस की डिस्कवरी तो करते ही हैं और इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी जो बोला जाता है। रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी इसको बोला जाता है। लुइस पैस्चर की बात करें तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है इसको बोला जाता है। एहरनबर्ग की बात करता हूँ तो एहरनबर्ग आपको ध्यान देना है कि टर्म जो बैक्टीरिया थी टर्म वो एहरनबर्ग देता है। और देखिए नगेली बोलता है कि जो बैक्टीरिया है वो शाइजोमाइसीड्स के अंदर आता है। और बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं? फिशन फंगाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नागेली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे एंटन वैन ल्यूवेनहॉक की बात दोबारा से आती है तो एनिमल क्यूज जो टर्म थी वो गीत दी गई थी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जोसेफ लिस्टर की बात करता हूँ तो एसेप्टिक कल्चर की जो टेक्निक थी वो जोसेफ लिस्टर के द्वारा दी गई थी। ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग आपने देखी होगी तो ग्राम स्टेनिंग जो आपके किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। हाइज एंड लीडरबर्ग की बात करते हैं ये प्लाज्मिड को फाउंड करते हैं। जैकब एंड वॉलमैन की बात करूँ तो ये एपिजोम्स को फाउंड करते हैं। केयर्न को अगर बात करें तो ये केयर्न्स मॉडल जो देते हैं। ठीक है। ग्रिफिथ की बात करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को जो स्टडी करता है डाइप्लोकोकस नमोनिया में। अब देखिए एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी की अगर बात करें देखो ये फाइंड आउट करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर DNA में। ठीक है। DNA में जाओ ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कौन फाइंड आउट करता है? एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। ठीक है। अब देखिए लिडरबर्ग एंड टैटम की बात आती है तो याद रखना है
वो कंजुगेशन को रिपोर्ट करते हैं एस्केरिशिया कोलाई में, ठीक है, और K12 उसको नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए जिंडर की बात करूं तो ट्रांसडक्शन को पहली बार स्टडी करने वाला कौन था? जिंडर था, ठीक है। वॉक्समैन की बात करता हूँ तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर स्टडी करने वाला कौन था? पहला वॉक्समैन था, ठीक है। H.T. रिकेट्स की बात करूं तो रिकेटेशियाज जो डिस्कवरी जिसने की थी वो आपका H.T. रिकेट्स था। वूज की बात करता हूँ, कार्ल वॉइस, ठीक है। लिविंग फोसिल, एंशिएंट बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया की जो स्टडी करने वाला था, डिस्कवरी करने वाला था, वो आपका वूज था, ठीक है। आगे देखिएगा, हैकल की अगर बात करता हूँ दोबारा से, तो प्रोटिस्टा जो किंगडम क्रिएटर था, प्रोटिस्टा किंगडम जिसने क्रिएट किया वो आपका हैकल था। पायर एंटोनियो मिशेली जैक की बात करते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी है ये, यानी कि फादर ऑफ ये बोल सकते हैं आप एल्गी बोल सकते हैं, फंगस बोल सकते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी आपका जो है वो पायर एंटोनियो मिशेली है और इन्होंने नोवा प्लेंटरम जनरा बुक लिखी थी, ठीक है। अब बोहिन की बात करूं तो फंगाई जो टर्म थी वो गिवन दी गई थी किसके द्वारा? बोहिन के द्वारा। E.J. बटलर की बात करता हूँ तो ये इंडियन माइकोलॉजी के जो फादर हैं, ठीक है। अगर बात करें डी बेरी की तो वो मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर जाओ हैं। मोरे एंड मैक्लियर की अगर बात करते हैं, मोरे एंड मैक्लियर की अगर बात करें तो याद रखना है वो लोमाजोम्स की डिस्कवरी जाओ करते हैं। अब एंटन वैन ल्यूवेनहॉक की दोबारा बात करूं तो याद रखो वो ईस्ट को डिस्क्राइब करता है, डिस्कवरी बोल सकते हैं उसको, डिस्क्राइब भी बोल सकते हैं, ठीक है। केसी मेहता की अगर बात करते हैं, ये फेमस है अपनी बुक के लिए जो कि उन्होंने ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट के ऊपर लिखी थी, ठीक है। अब बात करें फ्रैंक की तो माइक्रोजा जो टर्म है वो फ्रैंक के द्वारा जो दी गई थी। और अगर बात करूं मैं ब्राउन की तो ब्रायोफाइट्स जो टर्म थी वो कॉइंड की गई थी ब्राउन के द्वारा। अगर बात करें हेडविंग की तो याद रखना है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हेडविंग है, ठीक है। बायोलॉजी होता है ब्रायोफाइट्स की स्टडी। अब देखिए फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी कौन है? S.R. कश्यप, ठीक है। अब देखिए ब्रायोफाइट्स को डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में, कैंपबेल, स्मिथ और तख्तजन, ठीक है। और अर्नेस्ट हैकल की अगर बात करें, टेरिडोफाइटा जो टर्म थी वो किसके द्वारा दी गई थी? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। तो ये थे आज जितने भी डिस्कवरीज थी, मैक्सिमम मैंने करवा दी है। अगर आगे कोई होगी तो आपको मैं करवा दूंगा। तो ये डिस्कवरीज आपको इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो TGT मेडिकल वगैरह में, टेट वगैरह में, HP टेट वगैरह में, HPGT वगैरह में आपको ये पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको पढ़ लेनी है। इसका PDF मैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर बायोलॉजी नोट्स के अंदर डाल दूंगा, तो आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा। आपको बायोलॉजी नोट्स अवेलेबल हैं शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही है। और अगर आप HPTGT की तैयारी कर रहे हैं या HPGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।